Good morning, dear students. You are welcome to my YouTube channel. प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के छात्रों को फ्लेमिंगो बुक की लास्ट पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर कंपोज्ड बाय एड्रिन रिच पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों की हम पढ़ाएं इस पोएम को, थोड़ा सा पोएट के बारे में और इस पोएम की थीम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एड्रिने रिच, इनका फुल नेम है बच्चों एड्रिने सिसिल रिच, इनका पूरा नाम है, इनका फुल नेम है। और इनका लाइफ स्पैन है 1929 टू 2012, ये इनका फुल लाइफ स्पैन है। और ये बच्चों ये 20th सेंचुरी, ये 20th सेंचुरी, हाफ ऑफ 20th सेंचुरी की पोएटिस मानी जाती हैं। और ये एड्रिने रिच was a poet, essayist, teacher, critic and feminist। तो बहुत ही प्रतिभाशाली ये पोएटिस थी। इनके बारे में भी तमाम हमने जो बताया कि ये पोएटिस भी थी, इसेइस्ट भी थी, टीचर भी थी, क्रिटिक भी थी, और सबसे बड़ी बात कि ये फेमिनिस्ट थी, यानी नारीवादी पोएटिस थी। ये नारी के अधिकारों के बारे में इन्होंने अपनी पोएम्स में खूब डिस्क्राइब किया है। और अब थोड़ा सा, अब ये इनको कई अवार्ड्स मिले हैं बच्चों। ये जैसे नेशनल बुक अवार्ड 2004, एक इनको अवार्ड मिला था, नेशनल बुक अवार्ड 2004। और दूसरा अवार्ड इनको बोलिंगन प्राइज़ 2003। और तीसरा वालेस स्टीवंस अवार्ड 1996। ये कुछ अवार्ड्स थे इनको जो मिले। और ये अब बच्चों इस पोएम के थीम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो द पोएम डील्स विद द मैरिड कंडीशन ऑफ a woman all over the world. Aunt Jennifer is a symbol of all married women who are suffering at the oppressive hands of a patriarchal society। इसमें पोएटिस ने ये बताया है कि ये जो पोएम है वो एक पूरी दुनिया में शादीशुदा महिलाओं की एक दयनीय कंडीशन कैसे होती है, उसमें इन्होंने जिक्र किया है। और ये पोएम आंट जेनिफर टाइगर, ये जो आंट जेनिफर हैं, ये इनको सिंबलाइज किया गया है पूरी मैरिड वुमेन के लिए। और जो एक पितृसत्तात्मक समाज के हाथों में, पितृसत्तात्मक समाज के अत्याचारों की पीड़ा को ये सहती रहती हैं, यानी ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी की शिकार हो जाती हैं। इन पर खूब इमोशनल, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशंस किए जाते हैं और उन्हीं को वो जीवन पर्यंत सहती रहती हैं। तो उन्हीं आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये जो पोएम है वो आंट जेनिफर की मिजरेबल कंडीशन को दर्शाया गया है। तो आइए बच्चों, अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। Aunt Jennifer's tigers prance. Prance means
वॉक बाय जंपिंग, उछलते हुए चलना। अक्रॉस अ स्क्रीन, स्क्रीन कर्टेन पर्दा। ब्राइट, ब्राइट मीन्स शाइनिंग, चमकदार। टोपाज, टोपाज अप्रीसियस, डायमंड आर अप्रीसियस। येलो कलर्ड जेम, एक चमकदार पीले रंग का पुखराज पत्थर होता है। डेनिजन्स मीन्स इनहेबिटेंट्स, निवासी। ऑफ अ वर्ड ऑफ अ ग्रीन, वर्ड ऑफ ए ग्रीन हियर मीन्स फॉरेस्ट, जंगल। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ, बीनीथ मीन्स अंडर, नीचे। द ट्री, दे पेस, पेस मीन्स रोम, वॉक घूमते हैं, चलते हैं। इन स्लीक, स्लीक मीन्स एलिगेंटली, शानदार तरीके से। सिवैलरिक, बोल्डली, निर्भीकता पूर्वक। सर्टेनिटी, एकदम निश्चिंत होकर के, केयर फ्री होकर के, निश्चितता के साथ। तो आइए अब देखते हैं बच्चों, ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स प्रॉन्स अक्रॉस अ स्क्रीन। ऑन्ट जेनिफर्स के चीते पर्दे पर उछलते हुए चल रहे हैं, कूदते हुए चल रहे हैं। यानी ऑन्ट जेनिफर की ये जो टाइगर हैं, ये पर्दे पर उछलते हुए या कूदते हुए चल रहे हैं। ऑन्ट जेनिफर बच्चों एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही थी, और उस पैनल पर यह जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, कपड़े का जो पर्दा था जिस पर एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही थी, एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए चीतों की तस्वीर वो बना रही थी। तो वो चीते कैसे थे? वो बिल्कुल स्क्रीन में, पूरे पर्दे पर वो उछलते हुए या कूदते हुए चल रहे थे। और क्या कैसे थे? ब्राइट टोपाज, और वो पीले रंग के चमकदार पुखराज पत्थर की तरह चमकीले थे। यानी ये जो टाइगर का रंग और टोपाज जो जेम है उसका रंग बिल्कुल एक जैसा था। तो चमकीले पुखराज के रंग के वो टाइगर थे। और क्या थे? डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वो हरे जंगल के, अर्थात वो जंगल के मूल निवासी थे। यानी जो जंगल था वो एक पर्टिकुलर एरिया था, और उसके ये मेन आर चीफ इनहेबिटेंट्स थे, मूल निवासी थे। तो वही कह रहे हैं ब्राड टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और ये चमकीले पीले रंग के पुखराज के रंग के थे, और डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और जंगल के मूल निवासी थे। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वह उन लोगों से नहीं डरते हैं जो उस पेड़ के नीचे थे। बीनीथ मीन्स अंडर, कुछ लोग पेड़ के नीचे थे, हो सकता है वो शिकारी हों, हंटर्स हों, और वो चीते का शिकार करने आए हों। तो लेकिन पोएटिस कह रहे हैं कि वो जो शेर हैं जिनको कि आंट जेनिफर ने अपने पैनल पर एम्ब्रॉयडरी के जरिए बना रही थी, तो वे चीते दे हैज़ बीन यूज्ड फॉर टाइगर्स। तो वे अर्थात चीते पेड़ के नीचे बैठे लोगों से नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी, वह शानदार तरीके से निर्भीक होकर के, निश्चिंत होकर के चल रहे हैं। वो शानदार तरीके से निर्भीक होकर के, निश्चिंत होकर घूम रहे हैं, चल रहे हैं। तो बच्चों अब इसमें क्या फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ब्राइट टोपाज, यहाँ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ देखिए ब्राइट टोपाज यानी जो टाइगर का कलर और टोपाज का कलर बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है टाइगर और टोपाज पे में।
तो यहाँ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। और आगे देखते हैं तो यहाँ देखिए सिवैलरिक सर्टेनिटी, तो यहाँ एक एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि सिवैलरिक और सर्टेनिटी दोनों वर्ड बैक टू बैक वर्ड में सी कॉन्सोनेंट लेटर है और सा साउंड को रिपीट किया गया है, तो यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। और दूसरा है, यहाँ देखिए दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और फिर दे पेस इन स्लीक सिवैलरिक सर्टेनिटी। यहाँ पर ये देखिए अनाफरा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ, अनाफरा। तो वर्ड्स आर फ्रेजेस यूज्ड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ टू कंसेक्यूटिव लाइन्स इज कॉल्ड अनाफरा, यानी जहाँ बैक टू बैक दोनों लाइनों के इनिशियल पार्ट में शुरुआत में वो शब्द सेम वर्ड अगर रिपीट किए जाएं तो वहाँ अनाफरा फिगर ऑफ स्पीच होता है। यहाँ देखिए दे डू नॉट है, फिर नीचे भी दे पेस, तो यहाँ अनाफरा फिगर ऑफ स्पीच है। और यहाँ बच्चों आप जान ही रहे हैं कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, अनुप्रास अलंकार। अब आगे देख तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों की ये पहला जो स्टेंजा है उसका अर्थ क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मीन्स शिवरिंग, ट्रेम्बलिंग, कांप रही हैं, थ्रू हर ऊल फाइंड इवन द आइवरी, आइवरी मीन्स टस्क, हाथी का दांत, अ निडल मेड ऑफ टस्क, हार्ड टू पुल, द मैसिव, मैसिव मीन्स ह्यूज, भारी भरकम, बेट ऑफ अंकल्स बेडिंग रिंग, बेडिंग रिंग मीन्स रिंग, बेडिंग बैंड मीन्स द रिंग ऑफ वेडिंग, शादी की अंगूठी, सिट्स हैवली, हैवली मीन्स बैडली, बुरी तरह, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स। तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेंजा में पोएटेस आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल, आंट जेनिफर्स की जो उंगलियां हैं वो कांप रही हैं, यानी ठीक से उनकी उंगलियां काम नहीं कर पा रही हैं, जिस हाथ में ऊल है, उनके ऊन है, वो उंगलियां बिल्कुल कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, यहाँ तक कि जो आइवरी निडल है, हाथी के दांत की बनी जो सुई है, उसको भी खींचने में बड़ी कठिनाई महसूस हो रही है। यानी वो जो एम्ब्रॉयडरी का काम करते करते प्रिक करती हैं महिलाएं, तो उस निडल को भी उनको खींचने में, बाहर खींचने में बहुत ही कठिनाई महसूस हो रही है। ये जो निडल है, आइवरी निडल है बच्चों, बहुत ही थिन होती है, बहुत ही लाइट होती है, बहुत ही हल्की होती है, लेकिन उस निडल को भी खींचने में आंट जेनिफर को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पोएटेस कह रहे हैं कि फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, यहाँ तक कि हाथी के दांत की जो पतली सुई है उसको भी खींचने में उनको बहुत ही कठिनाई महसूस हो रही, बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अब वो कारण बता रहे हैं कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, भारी भरकम वजन वाली या भारी भरकम वजनी अंकल के शादी की जो रिंग है, सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो आंट जेनिफर के हाथ की उंगलियों में बहुत बुरी तरह पड़ी हुई हैं। प्यारे बच्चों, अब यहाँ ये बता रहे हैं कि अब इतनी शादी की जो अंगूठी है इतनी भी नहीं भारी होती है कि उसका बहुत ही भार हो और वो कोई भी महिला अपने हाथ में सहन न कर पाए। तो इस लाइन में बिटर एक्सपीरियंसेस के बारे में पोएटेस बता रही हैं कि उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो बहुत ही कड़वाहट भरी थी, वो अनप्लीजेंट थी,
क्योंकि अंकल फिजिकली एंड इमोशनली एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे या डोमेस्टिक वायलेशन का शिकार थी वो आंट जेनिफर, इसलिए जो वो वेडिंग की रिंग थी उसको वो बहुत भारी भरकम मान रही हैं और उनकी उंगलियों में बहुत बुरी तरह पड़ी हुई मान रही हैं उसको। अदरवाइज़ बच्चों, जो वेडिंग रिंग होती है या हमारे हिंदू दर्शन में जो मंगलसूत्र होता है वो एक पवित्र गहना माना जाता है। उसको महिलाएं हमेशा अपने हाथ में, अपने गले में पहने रहती हैं, उसको बोझ नहीं समझती हैं। लेकिन जब वही मैरिड लाइफ बोझ बन जाती है किसी महिला के लिए, तो वो हस्बैंड के द्वारा दी गई वेडिंग रिंग या मंगलसूत्र वो बहुत ही भारी हो जाता है, उसको उसके वजन को वो सहन नहीं कर पाती है। तो वही कह रहा है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, भारी भरकम चाचा की शादी की अंगूठी, सिट्स हैवली, बहुत बुरी तरह पड़ी हुई है, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथों में, आंट जेनिफर के हाथों में भारी भरकम चाचा की वेडिंग की जो अंगूठी है वो पड़ी हुई है। अब यहाँ देखिए बच्चों, फिंगर्स फ्लटरिंग, यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ फिंगर्स में एफ है और फ्लटरिंग में भी एफ है, इसलिए यहाँ भी फा साउंड को रिपीट किया गया है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स। अब यहाँ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। बच्चों यहाँ पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। जब हम पर्सनिफिकेशन यानी जब हम किसी वस्तु में ह्यूमन क्वालिटीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। जब हम किसी निर्जीव वस्तु को या इनएनिमेट थिंग को पर्सनिफाइड कर देते हैं, मानवीकृत कर देते हैं, तो वह पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो अब यहाँ कह रहे हैं जो अंकल की वेडिंग रिंग है सिट्स हैवली, बहुत बुरी तरह बैठी हुई है। अब रिंग कैसे बैठेगी, बैठने का काम तो इंसान करता है, तो लेकिन यहाँ अंगूठी को बैठाते हुए दिखाया गया है, यहाँ रिंग को पर्सनिफाइड कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। और अब लास्ट में कह रहा है कि व्हेन आंट इज डेड, और जब चाची मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके भय भी, टेरिफाइड मीन्स एफ्रेड, डरे हुए, हैंड्स विल लाई, उनके डरे हुए हाथ पड़े रहेंगे, स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स, ऑडियल्स मीन्स बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। तो उनके हाथ फिर भी, उनके हाथों में फिर भी वो अंगूठी पड़ी रहेगी। वो अंगूठी किससे रिलेटेड है? विद ऑडियल्स, जो उनके जीवन के बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, उस घेरे में उनके हाथ पड़े रहेंगे। अर्थात यहाँ पोएटिस ये कहना चाहती है कि ये आंट जेनिफर के मौत के बाद भी ये जो उनके लाइफ के बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, ये हमेशा उनको घेरे रहेंगे। अर्थात जब वो याद आएंगी तो उनके जीवन के वो जो बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, कड़वाहट भरे अनुभव हैं जिंदगी के, वो हमेशा याद आते रहेंगे। अर्थात वो बिटर एक्सपीरियंसेस उनको हमेशा घेरे रहेंगे। सी वाज मास्टर्ड बाई, जिनमें कि वो एकदम मास्टर हो चुकी थी, अर्थात उनको मास्टर बना दिया गया था उनके पति के द्वारा। उनके ऊपर इतना फिजिकल या इमोशनल वो अत्याचार किया जा रहा था कि वो बेचारी सहते सहते एकदम मास्टर हो गई थी। तो वही बता रहे हैं, द टाइगर्स इन द पैनल
दैट सी मेड, और जो टाइगर वो पैनल में बना रही थी। पैनल जो एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जिस पे कपड़े को स्टिच करके कसा जाता है स्क्रू के द्वारा, जिसमें महिलाएं चित्र बनाती हैं, उसको पैनल कहा जाता है, एक स्ट्रक्चर। विल गो ऑन प्रांसिंग, वो हमेशा उछलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, प्राउड एंड अनएफ्रेड, गर्व के साथ और बिना डरे हुए। अर्थात जो जिस पैनल पे आंट जेनिफर उन चीतों को एम्ब्रॉयडरी के जरिए बना रही थी, वो चीते हमेशा उछलते रहेंगे गर्व के साथ और बिना डरे हुए, अर्थात बेखौफ होकर के वो घूमते रहेंगे। अब इसमें देख लेते हैं बच्चों, यहाँ टेरिफाइड हैंड्स, यहाँ बच्चों ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच है। एपिथेट एक एडजेक्टिव होता है बच्चों, एक मॉडिफायर होता है। जब वो एडजेक्टिव या मॉडिफायर किसी थिंग में, किसी वस्तु में वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो वो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। यानी यहाँ टेरिफाइड हैंड्स, यहाँ हाथों को ही डरा हुआ मान लिया गया है, जबकि डरता इंसान है या और जानवर भी डरते हैं, लेकिन यहाँ टेरिफाइड हैंड को ही टेरिफाइड मान लिया गया है, तो ये इस क्वालिटी को हैंड में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट हुआ बच्चों। और यहाँ बच्चों एक देखिए, यहाँ रिंग्ड है, यहाँ पन फिगर ऑफ स्पीच है। इसके दो अर्थ हैं बच्चों। एक तो जो अर्थ है रिंग इन हर फिंगर विच सिट्स हेवली, और दूसरी जो मीनिंग है डिफ़िकल्टीज़ एंड टॉर्चर्स विच विल ऑलवेज सराउंड हर। तो दो अर्थ इसमें देख रहे हैं बच्चों की रिंग्ड में। एक तो वो रिंग जो वेडिंग रिंग है, जो उनके उंगली पर बहुत बुरी तरह पड़ी है, और दूसरे रिंग की बात ये कही जा रही है कि जो जीवन की जो कठिनाइयां हैं और परेशानियां हैं वो हमेशा उनको घेरे रहेंगी। वो इस रिंग्ड वो दूसरी मीनिंग दे रहा है, तो इसलिए यहाँ बच्चों पन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। और यहाँ देखिए वेट और वेडिंग, यहाँ वेट और वेडिंग, यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। वेट में डब्लू और वेडिंग में भी डब्लू है, यानी वह साउंड को रिपीट किया गया है। और बच्चों एक इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच भी है। यहाँ देखिए, यहाँ ब्राइट ट्रोपाज है और वर्ड ऑफ ग्रीन है, यहाँ देखिए ये, और बीनीथ ट्री है, और बेडिंग बैंड है। ये यहाँ इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ यानी जब हम इन वस्तुओं का नाम लें और हमारे सेंसेस में इनकी इमेज बन जाए, चित्र बन जाए, तो वहाँ इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि ये पोएम आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।